नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरविंदाक्ष प्रभु आ गए हैं। उन्होंने बोला है कि शुचि मुचि पे प्रवचन देना है। तो प्रवचन में 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो अपवित्र हो, पवित्र हो या किसी भी अवस्था में हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से शुचि हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। केवल अंदर की बात नहीं की है, बाहर से भी हो जाता है। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए यही शुचि का फॉर्मूला है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करो। वो स्मरण करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करके स्मरण होता है और उनकी कथा से स्मरण होता है। कलयुग में मन में स्मरण होता नहीं, न तो रूप देखने से स्मरण, न तो रूप मन में स्मरण होता है, न तो नाम स्मरण होता है। इसलिए कलयुग में सब कुछ फिजिकल है। दर्शन करो भगवान के अच्छे से रोज, और उनका नाम उच्चे से लो, तब जो स्मरण होता है वो होता है, उसके बाद चला गया। ऐसा है। तो बस ये हो गया, ये हम लोग कर रहे हैं तो शुचि हो गया। इसलिए प्रवचन समाप्त, 2 मिनट में हो गया। यही है शुचि। और ये जो नहीं करते वो सब मुचि है। शुचि और मुचि। अन्यत्र एक जगह पे बंगाली में कहा गया है, शुचि होय मुचि होय यदि कृष्णा भजे, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्णा त्यजे। तो कृष्ण को जो भजन करता है वो मुचि होय तो भी शुचि हो जाता है, और यदि कृष्ण को त्याग करता है तो शुचि वो भी मुचि हो जाता है। यहाँ पे शुचि और मुचि का अर्थ ब्राह्मण और शूद्र से है। तो ब्राह्मण को शुचि कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा शुचि रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है इसलिए। और शूद्र को मुचि कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा अशुद्ध रहता है।
चप्पल बनाने वाले कोई मुची कहते हैं, क्योंकि चप्पल बनाने वाला हमेशा अशुद्ध रहता है, क्योंकि उसको चप्पल ही हमेशा छूते रहना है, इसलिए। तो यहाँ पे कहा है कि जो मुची है वो यदि कृष्ण का भजन करता है तो शुचि है, और यदि शुचि है कृष्ण को त्याग देता है तो मुची है। इस विषय में एक कथा है कि एक शुचि था, ब्राह्मण था, और वो नारायण का भजन करता था हमेशा। और एक मुची था जो चप्पल बनाता था, और वो भी नारायण का भजन करता था हमेशा। तो जो नारायण का भजन करने वाला शुचि था, उसको इच्छा थी जानने की कि कब मेरी मुक्ति होगी। तो नारद मुनि जाते हैं, तो नारद मुनि वहां से पास हो रहे होते हैं, तो ये शुचि ब्राह्मण को दिखते हैं, तो उनका सत्कार करते हैं, और फिर बोलते कहाँ जा रहे हैं आप। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं नारायण के पास जा रहा हूँ, वैकुंठ लोक। बोले आप उनसे मिले तो थोड़ा ऐसा मेरे लिए पूछिएगा ना कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं कब से उनका भजन कर रहा हूँ, तो मेरी मुक्ति कब होगी। फिर वो नारद मुनि और आगे जाते हैं, तो इसी मुची से मिलते हैं कि जो नारायण का भजन कर रहा है। तो नारद मुनि को बहुत आदर सत्कार से बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर वो भी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। नारायण के पास जा रहे हैं। अच्छा, नारायण के पास जा रहे हैं, तो मेरा प्रणाम कीजिएगा उनको, और उनसे पूछिए हमारी मुक्ति कब होगी, कब हम उनके पास आएंगे। ऐसा तो नारद मुनि जाते हैं फिर वैकुंठ लोक नारायण के पास। नारायण को ये दोनों की रिक्वेस्ट रखते हैं, पूछते हैं कि ये एक शुचि ब्राह्मण है, उसने ये पूछा कि उनकी मुक्ति कब होगी, कब से आपका भजन कर रहा है। और ये जो मुची है उसने भी पूछा कि उसकी मुक्ति कब होगी, कब से आपका भजन कर रहा है। तो नारायण बोले ये जो शुचि है, जो ब्राह्मण, उसको तो अभी और जन्म लगेंगे काफी, ये मुची इस जन्म के बाद आ जाएगा। तो नारद मुनि बोले समझ में नहीं आया, वो ब्राह्मण तो इतना शुद्ध होकर के आपका भजन करता है हमेशा, उसको कुछ जन्म लग जाएंगे, और ये मुची है वो तो हमेशा अशुद्ध रहता है, तो वो इसी जन्म में आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नारायण बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, जब नीचे जाओ वापस वो लोग पूछेंगे आपको कि कब हम आएंगे, तो उनको बता देना जो मैं बताया, और वो आपको पूछेंगे कि क्या कर रहे थे हमारे भगवान नारायण। तो बोलना कि एक सुई की नोक से हाथी को इस पार और उस पार, इस पार और उस पार ऐसे निकाल के खेल रहे थे, ऐसा बताना। ठीक है। नारद मुनि आए नीचे, और फिर पहले ब्राह्मण से मिले, शुचि से। ब्राह्मण ने सत्कार किया, फिर बोले तो क्या बोले नारायण, कब हमारी मुक्ति होने वाली है। बोले नारायण तो बोले कि अब तो कई जन्म लग जाएंगे आपको तो मुक्ति में, अभी अभी देर है। तो क्या बात कर रहे हो, मैं इतने समय से इतना कर रहा हूँ, उसको कैसे कई कई जन्म लग जाएंगे। अच्छा, तो उसको विश्वास नहीं था कि नारायण के पास गए। तो अच्छा बताओ, आप जब नारायण के पास गए तो नारायण क्या कर रहे थे। नारायण तो सुई की नोक से हाथी को इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ ऐसे निकाल के खेल रहे थे। हाँ देखो, ये नारायण के पास गए ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा करके। तो नारद मुनि समझ गए कि कितना विश्वास है इसको नारायण को, इसलिए जन्म लगेगा था। फिर वही नारद मुनि जाते हैं आगे, तो मुची मिलता है, वो भी सत्कार करते हैं। और फिर तो मुची यह नहीं पूछता कि क्या कर रहे थे मेरे प्रिय नारायण वहां पे। नारायण सुई की नोक से हाथी को इस पार उस पार, इस पार उस पार ऐसे निकाल के खेल रहे थे। मुची बोला क्या महान है हमारे नारायण, बहुत अच्छे, बहुत उनका आनंद वर्धन हुआ, कुछ भी कर सकते हैं हमारे नारायण। तो नारद मुनि को प्रश्न हुआ, बोले अरे
तुम इस बात के ऊपर विश्वास करते हो कि नारायण सुई की नोक से हाथी को इस पर उस पर निकाल सकते हैं? ऐसा कभी संभव भी होता है? कभी देखा है ऐसा? तो मुझे बोले नारायण तो सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नारद मुनि पूछे ऐसा कैसे संभव है? कभी किसी ने देखा नहीं ऐसा किसी को करते। देखो ये पेड़ के नीचे जहां पे मैं बैठा हूं, बरगद का पेड़ है, उसका फल होता है। फल कितना छोटा होता है, एक एक फल में इतने सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, और उस एक एक इतने छोटे बीज में एक एक बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। तो जब इतने छोटे बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ नारायण रख सकते हैं, सुई की नोक से हाथी को इस पार उस पार निकालने में क्या बड़ी बात है? तब नारद मुनि समझ गए कि ये वास्तव में नारायण को समझते हैं, उनके स्थिति को समझते हैं, ऐसा ही नहीं है। और वो जो ब्राह्मण था, जो शुचि था, वो उसको शास्त्रों के वाक्यों के ऊपर विश्वास नहीं था। उसको लगता था ये तो सब अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब ऐसा स्तुति करने के लिए बोल दिया है ताकि लोग भक्ति करें तो उनका आगे कुछ अच्छे से रहेंगे। इस तरह से स्तुति करने के लिए बोल दिया है कि क्योंकि शास्त्र में बताया कि भक्ति करो तो लोग भक्ति करें, इसलिए उसके गुणगान कर दिए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए उसको तो अपराध पूर्ण भक्ति करना है, इसलिए उसको तो समय लगेगा अभी ऐसे। तो इसलिए शुचि मुचि जो है उसमें सबसे बड़ी शुचि है नारायण का स्मरण यथारूप। जो नारायण है, भगवान है कृष्ण, तो उनका शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध हृदय होना उनकी सेवा में, ये शुचि का मूल है। ये यदि नहीं है तो मुचि हो शुचि हो, जो शुचि है वो मुचि हो जाता है। ये सबसे बड़े समस्या है। इसलिए जो भक्त नहीं है, वो जो भक्त नहीं है मतलब वास्तव में इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ कि आध्यात्मिक जगत है, भगवान है और हम उनके दास है, इस तरह से संबंध ज्ञान को समझ करके जो भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे लोग शुचि है, अन्यथा वो मुचि है। तो ये जड़ है शुचि मुचि को। फिर जो भक्ति कर रहे हैं सही से, तो उनको फिर बस यही करना है, तो शुचि मुचि के नियम की कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा हो गया ना। सही स्नान करे कि नहीं करे, वो हमेशा शुचि है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्नान करके आओ, सुबह उठो, मल त्याग करने के बाद स्नान करो, और इतने सारे शुचि मुचि के अलग अलग नियम रखे हैं। सही, तो वो क्यों है? यदि शुचि और मुचि शुचि हो जाते हैं कृष्ण भक्त भजने से, तो ऐसा है कि कृष्ण भजन कृष्ण को जैसे अच्छा लगता है ऐसे करना होता है। यदि कोई सोचता है कि भक्त बन गया तो अभी शुचि के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, तो वो आलसी है। और आलसी व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में तो भगवान को जो पसंद है उस प्रकार से करना है ना। भगवान को पसंद है उस प्रकार से नहीं करना है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि भगवान तो चला लेते हैं, चलो ठीक है, बिना स्नान किया आया, कृपा कर देता हूं, ऐसा करके कभी चला भी लेते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा कर रहे हैं जो लोग, सेवा मूर्तिमान, कौन है सेवा मूर्तिमान? श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है भक्ति देवी। वो भक्ति मूर्तिमान है। ऐसा नहीं है कि वो, ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी परम भक्त है, ऐसा नहीं है। भक्ति ही श्रीमती राधा रानी है, इसलिए वहां से ही तो भक्ति आती है, मूर्तिमान भक्ति है। तो इसलिए भगवान की सेवा भक्ति करनी है तो उनके अनुसार करनी पड़ेगी ना, वो नहीं चला लेती है, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। ईशोपनिषद में बताया है अपाप विद्धम शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान परम शुद्ध है, पाप से
पाप का रंच मात्र भी उनको छू नहीं सकता है, अपाप विद्ध में। इसलिए उनकी जो सेवा है वो परम शुद्धि से होती है, उत्कृष्ट, जितनी शक्ति हो सके उतनी पूरी शक्ति लगा के होती है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सेवा करती है। तो इसलिए सेवा उनके माध्यम से होगी, उनके मायनों में खरा उतरना पड़ेगा, सही। इसलिए भगवान पहले तो कृपा करते हैं भक्त के ऊपर, हृदय से है कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी, ऐसा कुछ है, कभी ऐसा रहता है, श्रद्धा होती है, तो भगवान की कृपा होती है। ये ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज की। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं कि पहले कृष्ण की कृपा होती है और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो कोई कह सकता है कृष्ण की कृपा हो गई, कृष्ण सीधा भक्ति में लगा दे, तो भगवान तो तैयार, लग जाओ भाई लग जाओ, चलो ठीक है, क्योंकि भगवान अपने आप को पूजाने के लिए बहुत ही उत्सुक नहीं है, तो चला लेते हैं। लेकिन भगवान इससे भी डरते हैं कि भाई दूसरे सब भक्त है वो सेवा कर रहे हैं, वो बुरा मान जाएंगे, अच्छे से सेवा नहीं होगी तो इसलिए भगवान थोड़ा बुलाते हैं, आकर्षण देते हैं, उसके बाद गुरु के पास भेज दो, जाओ। वो गुरु राधा रानी के सिस्टम से आओ, सिस्टम से डायरेक्ट आओगे तो इनको बुरा लग जाएगा, ये सब लोग तो लग रहे हैं लाइन में सिस्टम से आओ, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से सेवा होगी। अर्थात उनके जो सभी भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी, यशोदा माई, बलराम जी स्वयं, बलराम जी स्वयं गुरु तत्व है, तो वो चाहते हैं कि परफेक्ट रूप से सेवा हो भगवान की। व्यक्ति पूरा अपना जी जान लगा दे, भगवान को जैसे पसंद है उसी प्रकार से हो, और किसी प्रकार से नहीं। भगवान स्वयं बोलेंगे चलेगा भाई चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे करो, ऐसा करके लगाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी इसलिए ये सब नियम पालन होकर के सेवा होती है, इस प्रकार से सेवा होती है। वहीं जो क्रम है भगवान की सेवा का, इस प्रकार से होगी, वो उधर से ही आ रहा है, इसलिए नित्य क्रम है। ऐसा नहीं है भौतिक जगत में है तब तक तो स्नान करना पड़ेगा, उधर गोलोक में गए उधर तो स्नान करने की जरूरत नहीं, समझ रहे? गोलोक में भी स्नान करते हैं, तो गोलोक में भी ये सब सूची मुची करते हैं, इधर से भी ज्यादा पालन होता है। तो इसलिए क्योंकि ये नित्य क्रम है शुचि मुचि, इसलिए इसको पालन करना है। और क्योंकि वो नित्य क्रम है इसलिए यहाँ पर भी वो वर्णाश्रम और साधन भक्ति के माध्यम से वही क्रम इधर भी आ रहा है। होता क्या है, हमको पसंद नहीं है, वो हमको पालन करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति में रुकावट करता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई शुचि और मुचि बाकी वो तो नित्य क्रम ही है। कौन सुबह में उठे, कौन मंगला आरती जाए, हमको समस्या होती है ना, क्योंकि हमको अपने हिसाब से कार्य करना है, इसलिए वो शुचि मुचि के नियम लगते हैं हमको, इसलिए बोलते हैं ये तुम अशुद्ध हो गए करके। अशुद्धि क्या है? वो अशुद्धि ये है कि तुमको कृष्ण की सेवा नहीं करनी अच्छे से, देखो वो वाली अशुद्धि है। इसलिए अच्छे से करो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष को इस प्रकार से पसंद है इसलिए ऐसे करना है, ये स्मरण बार बार करना है। तो इसलिए शुचि मुचि के नियम पालन करके ये स्मरण होता है कि पुंडरीकाक्ष को ऐसे पसंद है, शुद्धि ऐसे पसंद है पुंडरीकाक्ष को। कान में हाथ डाला धो के आओ, क्यों? पुंडरीकाक्ष को ऐसे पसंद है। यहाँ पे हमको ऐसे पसंद नहीं है तो हम तो चला लेते हैं, नहीं पुंडरीकाक्ष को ऐसे पसंद है इसलिए। तो अभी पता चला स्मरण होता है इससे पुंडरीकाक्ष। जितने हम शुचि मुचि के नियम पालन करते हैं उससे पुंडरीकाक्ष का स्मरण अच्छे से होता है, और उनका स्मरण होने पे हमारा भव बंधन कटता है, क्योंकि भव बंधन शुरू ही उनका स्मरण नहीं करने से हुआ। उनका स्मरण नहीं करना था इसीलिए तो भव बंधन शुरू हुआ, सेवा नहीं करनी थी इसीलिए तो भव बंधन शुरू हुआ। तो इसलिए इस प्रकार से करने से भव बंधन कटने लगता है, हम वापस उसी प्रकार से, ये पुनः स्मरण जैसा है। किसी की याददाश्त चली जाती है तो वापस याद दिलाते हैं ना अलग अलग वस्तु, तो उसी प्रकार से हमारी याददाश्त चली गई। गोलोक में क्या करते थे, गुरु के माध्यम से इधर अलग अलग वस्तु याद दिलाते वापस, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो इसलिए ये है शुचि मुचि का आधार।
कि वो आध्यात्मिक, वो ऐसा नहीं है कि यहीं पे है इसीलिए उसको पालन करना है। अभी डिटेल में थोड़ा जाएंगे, उसके पहले एक आध दो चीज जो मैं यहाँ पे देखा, बहुत अच्छे से सेंटर नियोजित किया है, काफी अच्छे नियम याद रखे हैं जो भी आप लोग सब भक्तों ने मिलके। कुछ इसमें और भी जो दिख गया तो मैं बोला अभी बता देते तो याद नहीं रखना पड़ेगा। एक तो बाहर से आते हैं तो जैसे आप दूसरे मंदिरों में देखेंगे, पुराने वाले मंदिरों में, यहाँ पे यदि व्यवस्था हो सकती है तो एक छोटा सा नल और चौकड़ी कर दे, पानी चला जाए ऐसा, तो सब पैर धो के आ सकते हैं। क्योंकि भगवत मंदिर में पैर धो करके आना चाहिए, ये नियम है। मंदिर के अंदर पैर नहीं धोने चाहिए, बाहर प्रवेश पैर धो करके होना चाहिए, तो काफी अच्छा रहेगा उसमें। आई थिंक यहाँ पे उतनी भी समस्या नहीं रहेगी, हो सकता है अपना घर है तो, अपना घर है तो हो सकता है। इवन अपने घरों में भी शास्त्र का नियम है, धर्मशास्त्रों का, घरों में भी पैर धो के जाते हैं और घर को मंदिर बनाते हैं। मंदिर में, घर में भगवान है ऐसा नहीं, भगवान के घर में हम रह रहे हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो क्या है, घर में भी हमेशा स्मरण आएगा, नहीं तो डबल रहता है, मंदिर गए तो भगवान, घर गए तो हम। मालिक कौन है? दोनों जगह पे भगवान है। तो ऐसी व्यवस्था घर में करेंगे, वहां पे भी स्मरण आएगा। धर्मशास्त्र का नियम है कि घर में भी पैर धो करके प्रवेश करते हैं, घर के बाहर यदि संभव हो तो। अपार्टमेंट में शायद संभव नहीं हो, फ्लैट्स में संभव, लेकिन जिनके इस प्रकार के अपार्टमेंट या फ्लैट, किसको बोले फ्लैट मतलब अपार्टमेंट या अपार्टमेंट इसको बोलते हैं? फ्लैट होता है जैसे 50 हाँ हाँ, उस प्रकार का इंडिविजुअल घर ऐसे रहता है, उसमें संभव रहता है, तो संभव है। और यदि शक्ति है, पैसा है उतना, तो कर सकते हैं, चौकड़ी जैसा बना दो, कम से कम स्वयं तो आए तो अंदर पैर धो के जा सकते हैं। तो दूसरा, ये जो भागवतम है उसके अंदर हम पुस्तकें यदि रख के उसको मार्कर की तरह उपयोग कर रहे हैं, भागवतम में 3-4 चौपड़ी पड़ी हुई थी अंदर, अभी भी है शायद, तो अच्छा नहीं हो, बाइंडिंग खराब हो जाती है उसकी, वैसे करके खराब हो जाती है। वो बुक मार्क रखने के लिए वो उसमें दिया है ऑलरेडी, वही अच्छा रहेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं शुचि मुचि के कुछ नियमों में। और एक चीज और भी, यहाँ प्रभुपाद को फूल अर्पण करते हैं, अच्छा है 2 आचमन कप रखे हैं, तो सेलम वाली सिस्टम आप लोग, नंदग्राम वाली सिस्टम उपयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो चीज अर्पण होने वाली है वो सम्मुख नहीं होती है, सम्मुख होने पर उसको अर्पण हुआ गिन लिया जाता है, तो फिर आप प्रसादी अर्पण कर रहे, ऐसा हो जाता है। साइड में, किसी एक साइड में, या तो ऊपर कुछ बना करके ऊपर रख दो, सम्मुख रखते हैं तो अर्पण किया गिना हो गया। हाँ, गुरु महाराज हमको जब कठवाड़ा फार्म में थे तभी डांटा था, क्योंकि हम आरती प्लेट भगवान के सामने रख के फिर सब ऑफर करते थे। बोले ये तो ऑफर हो गया, क्या ऑफर कर रहे हो? सामने रखते हैं तो वो ठीक नहीं है, साइड में रखनी चाहिए, एक टेबल लेके। वो अर्पण करना है ना, जब अर्पण करना है तब सामने रखो, तो इसलिए आप सामने रख रहे हैं और फिर अर्पण करें। आरती प्लेट का क्या है कि आप उसमें से एक आइटम अर्पण करने वाले हैं, साइड में नहीं, सामने तो सब अर्पण हो गया, अभी आप उसी को वापस अर्पण कर रहे हैं ऐसे। तो जो भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है तो वो तो अर्पण ही करना है, इसलिए सामने रखते हैं। तो शुचि मुचि के नियमों में हम बेसिक ही लेंगे, क्योंकि कई नए लोग भी होंगे, पिछली बार तो हमने काफी डिटेल दी थी, तो हम पहले बेसिक से शुरू करते, फिर देखते कहाँ पे परमात्मा लेके जाते हैं। तो पहले तो उसका थोड़ा फंडामेंटल कि ये जो हमारा देह है, भौतिक देह है अभी हमारे पास, आत्मा हम अंदर है, वो स्वरूप में है, लेकिन अभी उसके ऊपर ये भौतिक देह चढ़ा हुआ है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं इस देह के माध्यम से करते हैं, और ये देह भौतिक होने के कारण इसको मुचि गिना गया है। ये देह हमेशा नित्य मुचि ही है, ये अशुद्ध गिना जाता है क्योंकि भौतिक है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए ये अनुपयुक्त है, इससे भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती है, संभव नहीं है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है और हम भौतिक, ये देह भौतिक है।
तो भौतिक देह से आध्यात्मिक भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। तो इसलिए प्रश्न उठेगा कि यदि भौतिक देह से आध्यात्मिक भगवान की सेवा नहीं हो सकती है और सेवा करने के माध्यम से ही भगवत धाम जा सकते हैं, तो फिर संभव ही नहीं हुआ एक भौतिक देह वाले जीव के लिए भगवत धाम जाना। इसलिए भगवान कृपा करके इस भौतिक देह के माध्यम से सेवा को स्वीकार करते हैं। इससे हो नहीं सकती है सेवा, लेकिन भगवान कृपा करके उस सेवा को स्वीकार करते हैं। चलो भाई ठीक है, अन्यथा इसका तो क्या होगा। इसलिए जो साधना भक्ति है वो उस प्रकार की भक्ति है कि जिसमें भौतिक देह के माध्यम से हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों को लगाते हैं। इसलिए वो कृपा वश ये भक्ति दी हुई है भगवान ने हमको, जिसको साधना भक्ति बोलते हैं। जब हम पूर्ण शुद्ध होकर के भाव भक्ति के स्तर पे पहुंचेंगे, जो प्रेम भक्ति से पहले आता है, तब भौतिक देह विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक स्वरूप स्फुरित हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन वो ऐसा ही दिखेगा जब तक हम यहाँ पे हैं। तो तब भगवान की सेवा जो करते हैं उसको सिद्ध स्वरूप में सेवा कहते हैं, अभी साधना भक्ति में। तो ये कृपा रूप है साधना भक्ति, भगवान की कृपा रूप। और इसमें भगवान सेवा स्वीकार करते हैं अपने कुछ रूपों के माध्यम से। उन रूपों को अर्चा विग्रह रूप कहते हैं। इसलिए अर्चा रूप जो है भगवान का, अर्चा विग्रह रूप, वो कृपा की, भगवान की कृपा का अवतार है। भगवत कृपा का अवतार जो इस भौतिक जगत में है वो अर्चा विग्रह रूप है, जो सेवा को स्वीकार करता है। अन्य भगवत कृपा का रूप जो है वो हरिनाम है, और अन्य भगवत कृपा का जो रूप है वो श्रीमद् भागवतम है। ये तीनों कृपा रूप इस भौतिक जगत में नित्य अवतरित रहते हैं। उसमें से कलयुग में जो हरिनाम कृपा रूप और भागवत कृपा रूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य है। तो अर्चा विग्रह का जो कृपा रूप है भगवान का, वो रूप में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। वो रूप, भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है। इसलिए यहाँ पे भी जो भगवान राम का रूप है, यहाँ पे वो भगवान राम स्वयं है, ये केवल चित्र मात्र नहीं है। कहीं भी भगवान का रूप चित्र रूप में हो या किसी भी प्रकार से हो, वो भगवान स्वयं है, वो अलग नहीं है, वो भगवान स्वयं है, भगवान से अलग नहीं है वो रूप। इसलिए वो आध्यात्मिक है, इसलिए वो हमारे लिए हमेशा वंदनीय है। भगवान, उनकी शक्ति श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती राधा रानी, उनके नाम उनसे अभिन्न है। तो इसलिए वो हमेशा हमारे लिए वंदनीय है। किंतु उन रूपों में से कोई एक रूप, जब गुरु के द्वारा, भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा याचना की जाती है कि आप सेवा स्वीकार करो ये भक्तों से, तो वो पर्टिकुलर एक रूप भक्तों से सेवा स्वीकार करना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे अभी श्री श्री राधा श्याम सुंदर है वृंदावन से, तो ये कहीं भी घर में ये फोटो होगी श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, वो श्री श्री राधा श्याम सुंदर ही है, ऐसा नहीं है कि केवल फोटो है। किंतु जब प्रार्थना करते हैं शुद्ध भक्तगण, आचार्यगण, प्रभुपाद, कि ये सब लोग यहाँ पे हैं, ये लोग अभी रेडी है आपकी सेवा करने के लिए, कि जिससे शुद्ध होकर के वापस आए, तो आप यहाँ पे सेवा स्वीकार करना शुरू कीजिए, भोग ले इनसे, इनको प्रसाद रूप में दें, इनसे आरती ग्रहण करें इत्यादि। तो वो जब प्रार्थना करते हैं तो ये जो फोटो रूप है वो स्वीकार करना शुरू करता है सेवा। इस तरह से वो अर्चा रूप के रूप में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि फोटो यदि सेवा स्वीकार करना शुरू नहीं किया है तो भगवान नहीं है। घर पे छवि भी टंग रही है
तो वो भी भगवान स्वयं है, इसलिए उनका भी कभी अनादर नहीं है, उनको भी स्तुति कर सकते हैं, किंतु उनको हम भोग अर्पण नहीं करेंगे। भोग जहाँ पे अर्चा है, तो घर में भी हम जो मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे प्रभुपाद और आचार्यों की कृपा से, उनकी याचना से भगवान वो कृपा उतनी बरसाने के लिए तैयार है, वो हमसे स्वीकार करते हैं। और ये जो कृपा स्वीकार करने के लिए याचना की पद्धति है, उसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, जैसे भोपाल में भी हुआ, इसलिए उसका एक और नाम बताया है सेवा प्रकाश। सेवा प्रकाश होता है, अर्थात भगवान सेवा कर स्वीकार करते हैं। गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज भोपाल में जब सेवा प्रकाश या प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था, श्री श्री राधा वल्लभ जी का, राधा गौर राधा वल्लभ का, तो वहां पे एक प्रवचन दिए जो मैंने पहली बार सुना। उसमें प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ, ऐसा अर्थ तो कभी नहीं सुना था। मायावादी का अर्थ सुना था कि ये पत्थर की मूर्ति है, इसमें प्राण आ जाते हैं, ये मायावादी अर्थ। जब तक प्राण नहीं आते तब तक ये पत्थर है, ये मायावादी अर्थ। उसके सामने थोड़ा बहुत ये भी अर्थ सुना था कि एक्चुअली प्राण प्रतिष्ठा में इसे सेवा प्रकाश होता है, जो मैंने अभी बताया उस प्रकार का अर्थ, वो भी सुना हुआ था। लेकिन इसको प्राण प्रतिष्ठा कैसे क्यों बोलते हैं शास्त्र में भी, ये प्रश्न रहा था मेरे मन में। गुरु महाराज वहां पे ऐसा जबरदस्त अर्थ समझाए भोपाल में। गुरु महाराज बोले प्राण, भगवान के प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, हमारे प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है कि अब तक हम सेवा कर रहे थे, इतना जोर से नहीं कर रहे थे, ठीक है, कुछ कर दिया कुछ नहीं कर दिया, ऐसे जब हमारी इच्छा हुई तब किया, जब नहीं इच्छा हुई तो नहीं किया, ऊपर नीचे था। लेकिन यहाँ हम अपना प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि ये जो भगवान का अर्चा विग्रह है, इसमें हम अभी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हमारे प्राण उधर प्रतिष्ठित हो गए, प्रतिष्ठा मतलब उधर से छोड़ के नहीं जाना। तो अभी तो कुछ भी हो जाए, पूरा विनाश भी क्यों नहीं हो जाए ब्रह्मांड का, हम इधर से छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारे प्राण की प्रतिष्ठा है, न कि भगवान के प्राण की प्रतिष्ठा। उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। तो ये अर्थ में सोचा, ये तो जबरदस्त अर्थ है, गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी से एकदम परफेक्टली फिट होता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रश्न था कि ये कौन से शास्त्र में दिया, क्योंकि गुरु महाराज शास्त्र नहीं बताए उसे। तो अभी हम हरिभक्ति विलास मुकुंद के साथ हम पढ़ रहे थे अभी हम, तो वहां पे जो सेवा करनी है उस विधि में ही आता है कि भगवान के पास गए और अभी सेवा करने के लिए रेडी होना है। तो रेडी होने में ये पूरी विधि आती है प्राण प्रतिष्ठा की, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं कि हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो उसमें ध्यान करना है कि मेरा जो पूरा पाप पूर्ण जीवन है और अनेक जन्मों से अर्जित पाप पूर्ण यह शरीर है, इससे तो क्या सेवा होगी, इसलिए शरीर को रेडी करना होगा भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए भगवान के नाम स्मरण से वो पाप सब नष्ट हो गए, ऐसा स्मरण करते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो भौतिक शरीर है वो इस पाप नष्ट होने के प्रभाव से पूरा अग्नि से जल गया, समाप्त हो गया। मुक्ति इसको बोलते हैं, भव महादावाग्नि निर्वापणम। फिर तीसरा स्टेप कि अभी भगवान के ही नाम और उनके शुद्ध भक्तों के प्रभाव से मुझे एक आध्यात्मिक शरीर, एक वृष्टि हुई, कृपा वृष्टि, उससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और सब इंद्रियां बनी आध्यात्मिक शरीर की, जिससे अभी मैं सेवा में लगूंगा। तो यह प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं इस विधि को। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, वृष्टि हुई कृपा रूपी और उससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो यही चीज नित्य जो सेवा कर रहे हैं उसमें सनातन गोस्वामी बता रहे कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो तब समझ में आया कि ऐसा है। और हरिभक्ति विलास मतलब सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, मतलब उसमें एक एक चीज के लिए 4-4, 5-5 शास्त्र का उदाहरण देंगे, वो कुछ ऐसे नहीं छोड़ देते। 10,000 श्लोक है, 12,000 श्लोक है, उसमें से लगभग 8,000 श्लोक तो अलग अलग शास्त्रों से ही है। अपनी बात कहते हैं, उसको शास्त्र से एकदम स्थापित करते हैं।
सोचे तो जबरदस्त अर्थ, गुरु महाराज जो बोले थे इधर देख गया सीधा। तो ये वस्तु है यहाँ पे कि भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं हमारी सेवा को। और प्राण प्रतिष्ठा जो बात है वो ये प्राण प्रतिष्ठा है, वास्तव में सेवा प्रकाश है, भगवान उसको स्वीकार करना शुरू करते हैं वहां से। तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्या है, भगवान अभी सेवा स्वीकार करना शुरू किए हैं तो हम सही से सेवा करना शुरू करेंगे, अपने हिसाब से नहीं अभी। और वो केवल अर्चा विग्रह के सामने रहने तक ही सीमित नहीं है, वो हमारा पूरा 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो उससे भी लगना है उस प्रकार से। इसलिए 24 घंटे में क्या करते हैं हम, वो सब के लिए हरि भक्ति विलास दी सनातन गोस्वामी को, वैष्णव को क्या करना है 24 घंटे में। उसके अंतर्गत ये भी सब आया कि वैष्णव को कैसे पैसा कमाना है, वो भी उसमें आ गया। सदाचार सब कैसे पालन करते हो, हम पिछला जो कोर्स लिए थे उसमें कई चीजें थोड़ी लिए थे ऐसे वहां से, उसमें भी शुचि मुचि होता है, शुचि धन और मुचि धन। शुद्ध धन कौन कौन सा है वो वहां पे बताते हैं सबके लिए, और खासकर वैष्णवों के लिए। नीचे जनों की सेवा करके प्राप्त धन जो है वो मुचि धन है इसलिए वो विशेषकर वैष्णव लोग नहीं करें, ऐसा बता रहे हैं। विस्तार उसका मनुस्मृति में है, काफी बढ़िया से विस्तार है मनुस्मृति में। वृत्ति, उसको वृत्ति बोलते हैं। अपना घर चलाने के लिए जो पैसा कमाना है उसको वृत्ति बोलते हैं। और वृत्ति भी शुक्ल वृत्ति होती है और अशुक्ल वृत्ति है। शुक्ल मतलब सफेद, सफेद वृत्ति, हम व्हाइट ब्लैक मनी बोलते हैं मतलब नियम से कमाए गए तो व्हाइट बोलते हैं, वो सरकार के नियम के अनुसार है। लेकिन शास्त्र के नियम के अनुसार आज जो भी धन हम कमा रहे हैं वो सब ब्लैक ही है, चाहे आपका बैंक में है कि नहीं है, चाहे सरकार के उसमें है कि नहीं है, ज्यादातर वो धन ब्लैक मनी है शुक्ल वृत्ति से नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, सूरत में ब्लैक मनी की बात नहीं करते। तो शुचि मुचि सब जगह वास्तव में लागू होता है, केवल हाथ पैर साफ करने में ही नहीं। मन में क्या विचार चल रहे हैं उसके लिए भी शुचि मुचि लागू होता है, सही विचार गलत विचार। वाणी में हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे उसके लिए भी शुचि मुचि लागू होता है। और शरीर में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस विषय में भी शुचि मुचि लागू होता है। तो इसलिए भगवान की जो सेवा में, भगवान जिस प्रकार से जीते हैं आध्यात्मिक जगत में उस प्रकार से इधर सेवा होती है। शायद यहाँ पे तो मैंने सीरीज नहीं ली थी, लेकिन भोपाल में ली थी कि कैसे जो वर्णाश्रम की जीवन शैली है वो आध्यात्मिक जगत की जीवन शैली है, वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन की। ये चीज बृहद भागवतामृत में स्थापित है, सनातन गोस्वामी रचित बृहद भागवतामृत। हम जो भी कुछ इधर वर्णाश्रम के नियम अनुसार करते वो सब आध्यात्मिक जगत में उसी प्रकार से होता है। वो जीवन शैली भगवान की स्वयं की जीवन शैली है, उनको वो प्रिय है। जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं, तो धोती उत्तरी ये भगवान को प्रिय है। धोती और उत्तरी ये भगवान को प्रिय है उसको। और शास्त्र में ये दिया है कि इसको धोती उत्तरी बोलते हैं, या तो उसी की बात आती है परिधान उत्तरीय के, इस तरह से दो वस्त्र धारण करते हैं भगवान के जो भक्त हैं। वो भगवान के भक्त ही नहीं सभी लोग उसको धारण करें ऐसे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार से भगवान भी धारण करते हैं। छोटी छोटी जो बातें होती है वो सब भी उस वहां पे उसी तरह से पालन होती है ऐसा। जैसे ठीक है, वो उसमें नहीं पढ़ते अभी, वो शुचि मुचि की बात नहीं। वो 3 प्रवचन है उसमें देख लीजिएगा, कैसे अलग अलग उदाहरण दिया कि कैसे उधर आध्यात्मिक जगत में भी यही सब नियम पालन होते हैं। तो वो शुचि मुचि के नियम उधर से ही इधर भी आए, इसलिए हमको उसको यथारूप पालन करना चाहिए। और हमारा शरीर नित्य मुचि है ये जाने, इसलिए नित्य भगवान का स्मरण करके उसको शुचि रखे।
और वृत्ति करने के लिए शरीर टिकाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत समय उसके लिए निकालें और उसमें भी प्रयास करें कि वो भगवान जो बोल रहे उस प्रकार की वृत्ति हो, उस प्रकार से धन कमाए, शुक्ल वृत्ति रखें। ये आजकल कठिन है शुक्ल वृत्ति रखना, लेकिन जितना हो सके उतना प्रयास करें। ये सभी नियमों में ऐसा है, जितना हो सके प्रयास करें। भगवान हृदय में है, भगवान हृदय में है, इसलिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं उनको पता है। इसलिए हम अपना सभी नियम, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पालन कर पाएगा, हमेशा पालन कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना हम पालन करते अच्छे से। असामर्थ्य में ही कुछ चीज हापन होती है, पालन नहीं होती है, तो भगवान हृदय में वो समझते हैं। इसलिए हमको स्वयं से चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हृदय में भगवान ऐसा हमेशा नित्य स्मरण करके पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। शुचि मुचि इत्यादि जो भी कुछ है शास्त्र के नियम, उसको फिर भगवान समझते, उसको पूरा फल देते हैं। नहीं भी कर पा रहा है यदि सही से, तो भी फल देते हैं। और इसी तरह से भगवान समझते हैं हृदय में, इसलिए कि ये बहाना बना रहा है, तो उसको उस प्रकार का भाव उसका है, तो उसको ऐसे ग्रहण करते हैं भगवान। भगवान तो भावग्राही है, भाव तो जानते ही हमारा। इसलिए रियली में असामर्थ्य है कि ये नहीं पालन करना, इसलिए असामर्थ्य बना दिया कहीं से। तो इसलिए हम हृदय, इसको अकपट अमाया कहते हैं, कपट नहीं होना हृदय में उसको। इसलिए अमाया रख के, माया रखे बिना, दिखे बिना, कपट रखे बिना उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। तो नियम तो बहुत सारे हैं, जितना हो सकता है उतना पालन करने का प्रयास करना चाहिए ऐसा। तो भी भगवान परम शुद्ध है, इसलिए भगवान को जो भी सेवा में अर्पित वस्तु है, वो वस्तु का जो शुचि का स्तर है वो परम स्तर है, सबसे ऊपर का स्तर वो है। उसको भोग की सामग्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भोग की सामग्री, भगवान के भोग की सामग्री। वो भोग की सामग्री अलग अलग प्रकार की हो सकती है। भगवान जिसको सीधा भोग करते हैं, और वो सामग्री जिसके ऊपर रख करके भोग करते हैं वो दूसरी सामग्री हो गई। जैसे थाली में आप भोग लगाएं तो थाली एक सामग्री है, थाली में लगने वाला जो नैवेद्य है वो सीधा भगवान के अंदर जाता है, इसलिए वो एक दूसरी सामग्री है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की भोग की सामग्री है भगवान की, स्थूल सूक्ष्म इत्यादि रूप में। हम जो कीर्तन करते हैं, तो जो हम गा रहे हैं, वो जो म्यूजिक और जो गायन, वो दोनों भगवान के भोग की सामग्री हुआ इस तरह से। तो ये सब भोग की सामग्री का एक स्तर है। उसके बाद भोग हो करके वो प्रसाद रूप में जब प्राप्त होता है, तो वो जहां पे रखा जाता है वो एक स्तर हुआ शुचि का, एक स्तर वो हुआ, उसको हम अर्पित है ऐसा बोलते हैं उन चीजों को। और उससे नीचे तीसरा स्तर है जो हमारे शुचि का स्तर है, कि जिसमें हम लोग इन प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये एक और स्तर हो गया, ये हमारे लिए शुचि का स्तर है कि हम इतने स्तर पे शुचि में होने चाहिए। उससे नीचे वाला स्तर हमारा मुचि का स्तर, जिसमें हम प्रसाद ले लिए हैं तब मुचि हो गए, सोए हैं तो मुचि हो गए, कुछ मुचि वस्तु को छू लिया तो मुचि हो गए इत्यादि। ये एक मुचि का और स्तर हो गया, शुचि का एक स्तर और डाउन, ये मुचि है हमारे लिए वो मुचि है। उससे एक स्तर और डाउन हमारे लिए परम मुचि स्तर, जिसमें शौच क्रिया इत्यादि किया है, जिसके बाद स्नान की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार के स्तर। उसमें जो भी उपयुक्त उपकरण है
वो सब उपकरण उस स्तर की शुचि के होंगे, उस स्तर की मुचि के होंगे ऐसे। और इससे भी एक और डाउन मुचि का स्तर है जहां पे व्यक्ति पाप से ग्रस्त हो जाता है, तो अंदर से मुचि हो गया, महापातक। जो हम 4 नियम पालन नहीं करते हैं तब मुचि हुए, तो भी एक बड़ा स्तर है मुचि का, तो महापातक लगता है। इस प्रकार के मुचि के स्तर होते हैं उसमें। आपको शास्त्र में किसी के घर कुछ मृत्यु हो गई तो उसको भी मुचि का स्तर गिनते हैं। मृत्यु या जन्म, सूतक बोलते हैं, सूतक मृतक, वो भी एक प्रकार से मुचि का स्तर बताया है। तो मनुष्य के लिए ये सब है। ये सब अलग अलग स्तर में जो भी कार्य होते हैं उसके अपने अपने उपकरण होते हैं, बर्तन इत्यादि सब होता है उसका, तो उसकी अलग अलग लेवल की सूची होती है। तो परम स्तर के जो भगवान के भोग हेतु जो भी सामग्री है, तो भगवान के लिए प्रसाद वाली जो सामग्री है सब, उनके लिए उनको अर्पण नहीं हो सकती है, इसलिए प्रसाद हो गया एक बार, भगवान को अर्पण नहीं होगा वापस। प्रसाद वाला बर्तन है वो अलग होगा, वो भगवान के भोग वाला नहीं होगा, इत्यादि ये सब नियम होते हैं। ऊपर से नीचे जाना है, मतलब नीचे से चीज ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से ही नीचे आएगी। ये पुष्टि मार्ग में ऐसे वल्लभ संप्रदाय वो लोग सरलता से समझाने के लिए सूची मुचि का स्तर वो बोलते हैं ऊपर से ही नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ऐसा करके बता दिया, फिर ऊपर क्या है नीचे क्या है वो बता दिया। ऐसे पानी है तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हम जिस बर्तन में पानी पीते हैं वो बर्तन ऊपर नहीं जाएगा, वहां का पानी भी ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर वाला क्या है, तो जहाँ पे पानी परोसा जाता है, अर्थात अपना मटका कि जिसमें से निकाल के पानी पीते हैं, वो परोसने वाली बर्तन में, तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अपने ग्लास में लिया तो वापस मटके में नहीं जाएगा। और मटके का पानी जो है जिससे हम लेते हैं वो भगवान के मटके में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उससे ऊपर वाले भगवान के भोग का स्तर है ना, भोग की सामग्री है। भगवान के मटका अलग होना चाहिए, हाँ, और हमारा अलग होना चाहिए। हमारा अलग होना चाहिए। तो प्रसाद वाला स्तर हो गया, ये भोग वाला स्तर हो गया। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है ऐसे। इसलिए नदी है वो हमेशा शुद्ध है, भगवान को भोग लगाने योग्य है नदी का पानी, लेकिन वो भरेगा किस में, भरने के बाद उसमें नियम लगता है। तो इसलिए मटका जाके भर के आए तो भगवान के मटके में भरना है, अपने मटके में भर के फिर भगवान के मटके में नहीं डाल सकते ऐसे। अब देखेंगे श्रीरंगम यदि जाएंगे, कभी जाते हैं तमिलनाडु, श्रीरंगम कुछ दिन रुकिए, तीर्थ यात्रा में कुछ दिन रुकिए, वहां पे जो भक्त है उनके माध्यम से श्रीरंगम देखिए। श्रीरंगम यदि कोई जाते हैं तो वहां पे 2 भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, रसानंद प्रभु और जय गौर प्रभु। जय गौर प्रभु का 108 लीला श्रीरंगम श्रीरंगनाथ की उन्होंने व्याख्यान की है, उसके वीडियोज है, काफी बढ़िया से वो समझाते हैं। इस्कॉन डिवोटी तिरुपति इस्कॉन से है, वहाँ पे कितने 20 साल हो गए होंगे रह रहे हैं, 15 साल तो कम से कम हो गए। 15 साल से मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनके वहाँ पे रहता हूँ, कभी मैं रिसर्च के लिए जाता हूँ उधर। वहाँ पे आप रुकेंगे तो वहाँ पे सब कुछ कैसे कैसे होता है ना, वो आपको समझाएंगे। यहाँ पे इन भक्त की ऐसी लीला हुई, फिर ये हुआ, इसका कारण ये है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। अभी ये हाथी आया, अभी ये देखो मटका पानी जो लेके आए वो इस तरह से। भगवान को जब गर्मी होती है तो कैसे वो पूरा सब 1000 मटके ला करके उससे पानी से समुद्र बनाते हैं रोज। वो पानी पंप से नहीं लाते हैं, कावेरी नदी में जाएंगे लोग, मटके से पानी लेके आएंगे, वो उसके स्पेशल मटके होते हैं, उससे पानी लेके आएंगे भगवान के लिए रोज। हाथी में जाएंगे, हाथी से, और ब्राह्मण ही जा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग विधि है वहाँ पे, वो सब समझाते हैं। तो समझाने पे आपको ऐसा लगता है तो वैकुंठ लोक ही है, तो सब प्रथा वहाँ पे रखी हुई है ऐसे, जैसे वैकुंठ लोक में चलती है, तो अभी भी उधर पालन हो रही है। तो आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कावेरी नदी से ही रोज पानी लेके आते हैं, वो भी
भगवान के मटके और शुद्ध हुआ व्यक्ति ब्राह्मण है उधर जाके खुद हाथ से भर के उठा के लेके आएंगे, ऐसा पक्का रोज का नियम है ऐसा। तो ये इतना लेवल का वो शुद्धि रखते हैं वहां पे। तो कहने का तात्पर्य था कि वो सीधा नदी से भगवान के मटके में उठाते हैं, ऐसा नहीं कहीं से लेके आए हो फिर। अभी ये सब नियम समझने के लिए ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कितना पालन हो सकता है, यहाँ पे तापी नदी है लेकिन कौन उधर जा करके भर के लाने वाला है। इसलिए अभी तो जो है हमारे सामर्थ्य में कि भाई टंकी तक आ गया पानी तो उसको भरे। उसमें भी चीज है, यदि सामर्थ्य में है तो कम से कम कुआं तो करो, नदी से नहीं लाया तो नदी के बाद तड़ाक, तड़ाक के बाद कुआं। तो प्रभु यहाँ बन सकते हैं, लैंड तो बन सकता है सूरत में। मुझे पता नहीं है, वो तो आपको पता होगा। बोरिंग 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 तो करते हैं, बोरिंग से पहले यदि कुआं कर सके तो अच्छा है। कुएं से नहीं होता है तो बोरिंग करो। बोरिंग से कम हमको किसी का नहीं छुआ हुआ पानी मिलेगा केवल मोटर ने छुआ ऐसा होगा जहां संभव है कर सकते हैं, नहीं संभव है तो हरे कृष्णा। कई बार फ्लैट में तो लोग बोरिंग ही उपयोग करते हैं, सही फ्लैट में बोरिंग उपयोग करते हैं, उसमें बोरिंग का पानी आ गया, उसमें फिर केवल टंकी की शुचि मुची की बात है। जितना संभव हमारे घर पे जामनगर में, वहां पे वो लोग सेवा करते हैं वल्लभ संप्रदाय में, घर पे ठाकुर जी हैं अच्छे से सेवा करते हैं। तो उन्होंने दूसरा घर लिया ये सोच करके कि सेवा अच्छे से हो, तो अपार्टमेंट लिया, मतलब फ्लैट लिया। वो फ्लैट की खासियत ये है तो बनाने वाले ने ये सोच पुष्टि मार्गियों के लिए ही बनाया है, सोच करके कि यहाँ पे सबके घर सेवा होगी या कर सकते, उसके अनुकूल होने के लिए बोरिंग है और ऊपर 2 टंकी है। एक टंकी ठाकुर जी की, उसका नल उसी रूम में जाएगा, उसके लिए बनाया है, उसके लिए स्पेशल रूम भी बनाया है हर एक फ्लैट में, उसी में उसका पानी जाएगा। वहां पे स्नान करने का अलग बाथरूम है और वो फवारे से स्नान करेंगे उसी से, ऐसा नियम है, ऑपरस में स्नान करना बोलते हैं। तो उसी पानी से होगा वो सेवा के लिए, जैसे व्यवस्था कर दी। अभी पुष्टि मार्गी लोग भी ज्यादातर वो लोग पैसे वाले होते हैं, यहाँ पे सूरत में भी लोग पैसे वाले होते हैं, तो ऐसी सब व्यवस्था कर पाते हैं तो ठीक है, केयर करे तो अच्छा है। पैसे वाले नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो जो भी उपलब्ध है उससे करे, भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन पैसे वाले हैं, सामर्थ्य फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको सनातन गोस्वामी बोलते हैं, इसको वित्त शाठ्य बोलते हैं, धर्मशास्त्र में बोलते हैं कि वित्त है उसका शाठ्य किया, कि अपने लिए तो सब बढ़िया व्यवस्था करके रखी, भगवान के लिए भावग्रही जनार्दन तो उसको सनातन गोस्वामी बोलते हैं, इसको वित्त शाठ्य बोलते हैं। तो वित्त शाठ्य नहीं करें। सूरत में यदि लोग पैसे वाले हैं, अपने लिए तो इतना कमा ही रहे हैं, तो भगवान के लिए भी रखो। भगवान पंखे में चला लेंगे, लेकिन हम यदि पूरी रात एसी में सो रहे हैं तो भगवान के लिए भी एसी लगाना पड़ेगा। भगवान को पंखा भी पसंद नहीं, एसी भी पसंद नहीं। वास्तव में भगवान को गांव का जीवन पसंद है, लेकिन अभी यहाँ पे कृपा देने के लिए आए हैं, तो आप जैसा कर रहे हो दो भाई हमको भी, इस तरह से है। इसलिए हमारा जो स्तर है ये सब चीजों को भोग करने का, उतना स्तर कम से कम भगवान का होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए बंगला है तो भगवान के लिए मंदिर होना चाहिए ऐसे पहले होता है ना, बिरला और लोग मंदिर बनाते थे भगवान के लिए, है तो चलो हमारे लिए इतना है तो भगवान के लिए कुछ तो अच्छा, लोग आए वहां पे ऐसे, तो इस तरह से तो ये जो है कि शुचि के नियम नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसको हम ध्यान रखें तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, जब हमको पता है तो हम व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये अलग अलग स्तर हुए। इसलिए जैसे बाल्टी है तो हमारे पास बाथरूम है और टॉयलेट है, तो टॉयलेट की बाल्टी से पानी बाथरूम की स्नान करने की बाल्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये नीचा है ये ऊंचा है। स्नान करने की जो बाल्टी है उसको टॉयलेट में नहीं डालना है, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क हो जाता है, इसलिए नहीं डाला वो, क्योंकि पानी का संपर्क रहता है ना, तो गलत हो गया। और दूसरा है कि उसमें चेतना का संपर्क हो जाता है कि हमने इसके लिए उपयोग कर लिया, तो उस लेवल पे भी मुची हो जाता है ना।
जैसे हम चप्पल कितनी भी नहीं हो, एकदम फैक्ट्री से सीधा बन के नीचे छुई भी नहीं आ गई, हम उसको इधर नहीं रखने वाले, सही? क्यों? वो तो एकदम शुद्ध है, उधर से आई है सीधी, हमने कोई पैर भी नहीं डाला, किसी ने पैर नहीं डाला उसमें, फिर भी हम इधर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? उसको उपयोग तो पैर के लिए करने वाले हैं ना। तो इधर रखेंगे तो हमारी चेतना क्या है? तो चेतना की शुद्धि के स्तर पे भी सोचना होता है, इसलिए नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो भी सूची मुची के नियम तो काफी है, अलग अलग है। तो इसमें हाँ, इसमें भी टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग रहे, कौन सा है? टॉयलेट बाथरूम नहीं रहे तो अच्छा है। यदि आप सही नियम की बात करें तो घर से शरक्षेप दूर, घर से कितना, गांव से, एक्चुअली गांव से शरक्षेप, अर्थात लगभग समझिए ना 70 मीटर, 70 मीटर गांव से दूर होना चाहिए जहां पे हम मल त्याग करते हो उस टाइम। सिटी में कहाँ, सिटी में क्या होगा? सिटी में आप दूर जाना चाहेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, कार में जाएंगे तो सही, और सब जाएंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। उतना रोक के भी कैसे रखेंगे? तो इसलिए वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यदि बात पूछे तो ये है कि इतना दूर वो वास्तविक स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते थे, सुबह में उठ के आप अध्याय पढ़िए, 17वां अध्याय, 70 चैप्टर कृष्ण पुस्तक का और भागवतम का, दशम स्कंद का। तो भगवान लोटा लेके जाते थे। अभी वहां पे ये दिया नहीं कि शौच करने के लिए जाते थे, लेकिन इतना बता दे, लोटा लेके गए। तो वल्लभाचार्य बताते हैं और दूसरे ही कुछ आचार्य बताते हैं, क्योंकि ये क्रिया भगवान के लिए हो रही है तो उसमें भक्त लोग वो बोलते नहीं है, गुहिया है, इसलिए वो बात नहीं की, लेकिन वो सब कर लिया, ऐसा समझो ऐसे। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकार से जा रहे हैं तो उनको वही पसंद है, लेकिन अभी जैसा सामर्थ्य उस प्रकार से करना होगा, इसलिए सिटी में वो संभव नहीं है। मैं आपको अपने घर की कथा बताता हूँ। मेरे पिताजी, उनके पिताजी, तो हम स्वर्ण मणिक परिवार से हैं, कि जहाँ पे सोनी बोलते हैं जिसको, जामनगर में, गांव में रहते थे पहले। तो वहां पे घर में टॉयलेट था ही, गांव में रहते थे, क्योंकि मेरे दादा वो बहुत मानते थे कि शुचि में हमको धर्मानुसार चलना है। वो कोई भक्त भक्त कुछ बहुत नहीं थे, लेकिन हाँ, क्योंकि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में चले आ रहा है ऐसे, तो थोड़े बहुत सब शुचि मुचि के नियम पालन करते थे। उनकी पत्नी काफी अच्छे से भक्ति करती थी, तो इन्होंने, पॉइंट ही नहीं है कि घर में टॉयलेट लाना है, क्योंकि अभी से ऐसे ही चला रहा है, बाहर ही सब जाते हैं गाँव में, ऐसा चलता है, ऐसे चला रहे थे। और वो कट्टर थे कि इस विषय में नहीं लाना है, बस खत्म बात। अभी समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, क्या करेंगे? तो उनको प्रपोजल आते थे, तो भाई ला दो ना अभी, नहीं, संभव नहीं है, नहीं, बहुत समय तक नहीं नहीं किया। फिर जब बेटों का विवाह होना शुरू हुआ, बेटियों का विवाह होता रहा, तब तक नहीं किया, वो तो इधर से चली गई, इधर तो कोई नहीं आया। बेटों का विवाह शुरू हुआ, और विवाह में बहू भी आने लगी। तब बहू का वास्ता देके लोग बोलने लगे, भाई ला दो ना भाई, ये नई बहू आई है, इसको भी परेशान कराओगे। ऐसा कर करके फिर अब इतना सारा बोल रहे हैं, तो एक रूम बना दी, जो आंगन होता है। घर में पहले आंगन होते थे, अभी तो सीधा घर शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं था, बड़ा आंगन होता है। उसके एक कोने में नैऋत्य कोण बोलते हैं उसको, वो कौन सा होता है? साउथ वेस्ट नैऋत्य, जहाँ पे नैऋत्य दिशा के देवता लोग होते हैं, जो इन मल इत्यादि क्रियाओं के लिए, मल त्याग इत्यादि मैत्यादि क्रिया बोलते हैं उसको, मित्र देव, तो उसके लिए उनका स्थान वहां पे रहता है। ये क्रियाओं को वो स्वीकार करते हैं, तो वहां पे बनाना होता है। तो वहां पे एक रूम बना दिया जिसमें जाके पास कर सकते हो। लेकिन हम जैसे टॉयलेट उस प्रकार का नहीं। उस समय क्या होता था, जो तेल का डब्बा होता है, उस डब्बे को काट के ऊपर से उसमें बीच में एक लकड़ी का वो लगा देते हैं, और वो डब्बा वहां पे खड्डा किया होता है, उसमें रख देते हैं, उसमें सब पास करते हैं। फिर वो जो सुअर चराने वाला होता है, उसको भंगी बोलते थे,
वो क्या, पहले बाहर लोग जाते थे तो उस सुबह में सुअर को लेके जाते हैं, तो सब सुअर चरा देता है उधर, चारण भूमि सुअर की। तो वो आता, उसको उठाता और उधर डाल के आता। सुअर के आहार के ऊपर हमला नहीं किया था। उनका वो आहार है, उसके ऊपर हम कैसे हमला कर सकते हैं? अभी तो नहीं मिलता है, बेचारे क्या करेंगे, इसलिए खेत में जाते हैं सुअर लोग। तो ऐसे होता था, तो रोज आकर के, तो इतना तक व्यवस्था की उन्होंने उधर। फिर मेरे पिताजी पढ़ लिख करके अभी शिफ्ट हुए जामनगर सिटी में, और वो जो सोनी का कार्य, वो बोले मुझे वो नहीं करना है, मुझे अभी, मैं तो टीवी रिपेयरिंग का कार्य करूंगा। तो भी दादा बोले क्यों अलग हो रहे हो भाई, ऐसा नहीं, अपना करो ना, करो। नहीं, मुझे अलग होना है। ठीक है चलो, तुम हो तो, और तो क्या कर सकते हैं। फिर बोले थे कि ठीक है, तो अपना घर ले लो सिटी में, मैं वो ले दूंगा तुमको। तो पिताजी घर ढूंढे, तो एक बहुत बढ़िया घर लगा उनको, वो ढूंढे। तो बोले ये तो अच्छा ही लगेगा, पैसा भी कम है इसमें। तो दादाजी आए देखने के लिए, देख के रिजेक्ट कर दिया। इतना अच्छा घर क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये टॉयलेट बाथरूम जो है ना, वो घर की दीवार से लगा हुआ है, रिजेक्ट। ये थोड़ी ना धर्म, इतना अभी धर्म अधर्म कर लिया, अभी ये भी अधर्म करोगे? नहीं, रिजेक्ट। फिर दूसरा घर जिसमें ज्यादा पैसा था, वो लिया, कि जिसमें आंगन में कोने में, मेरी त्रिकोण में टॉयलेट बाथरूम, उसको स्वीकार किया। ठीक है चलो, वो भी अलग टॉयलेट बाथरूम, साथ में तो कभी नहीं। टॉयलेट अलग बाथरूम अलग। प्रभुपाद लिखते हैं ना प्रथम स्कंद में कि टॉयलेट बाथरूम घर में होना ही अशुभ है। तो ये ऐसे एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे सामर्थ्य है तो डाउन होता है। उसके बाद घर की दीवार से लगना शुरू हो गया टॉयलेट बाथरूम धीरे धीरे। फिर घर के अंदर आना शुरू हो गया टॉयलेट बाथरूम, लेकिन बाथरूम अलग टॉयलेट अलग। जैसे मैं आता था उधर तो रुकता था किसी एक भक्त के घर, हमारे लूणा प्रभु लूणा दास, अच्छा उस समय उनका नाम लूणा दास, हाँ, उनके घर रुकता था। उनके घर टॉयलेट और बाथरूम अलग था, लेकिन घर के अंदर लगा हुआ पूरा, लेकिन टॉयलेट अलग बाथरूम अलग। उसके बाद जो घर आना शुरू हुए बाद में, उसमें टॉयलेट और बाथरूम एक साथ। और उसके बाद जो घर आना शुरू हो रहे हैं या होंगे, उसमें बाथरूम होगा ही नहीं, केवल टॉयलेट। क्योंकि स्नान किसको करना है? स्नान करना किसको है? विदेश में आप जाएंगे तो बाथरूम नहीं होता है, टॉयलेट ही होता है। स्नान नाम की चीज उन्होंने सुनी ही नहीं। मतलब करेंगे कभी, जब इतनी बात आ जाएगी कि भाई डिओड्रेंट से भी नहीं जा रही है, तो भाई महीने में एक बार स्नान कर लो। इंग्लैंड की रानी ने कितनी बार स्नान किया था पूरे अपने जीवन में? ऐसा कुछ है ना, 3 बार 4 बार, ऐसा कुछ है। पूरे जीवन में 3 या 4 बार स्नान किया था। न शौचम न पिचाचारो न सत्यम केषु विद्यते, भगवद्गीता जो कहता है। असुर के शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं होता है उनको ऐसे। तो टॉयलेट बाथरूम के विषय में कि ऐसे एक एक करके अंदर अंदर आता गया। अभी बाथरूम आउट हो गया, टॉयलेट तो आउट नहीं होगा, जब तक खा रहे तब तक तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए इससे डाउन अभी नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा है। वैसे शुद्धि के नियमों में नीचे ऊपर का ये ध्यान रखना है। तो पहले तो हमको कटिबद्ध होना है कि शुद्धि के नियम पालन करेंगे, जो हो सकते हैं वो सब। उसकी डिटेल में अभी 9 बज गए हैं, कुछ 2-3 डिटेल ले लेते, बाद में आगे देखते हैं कैसे भगवान की इच्छा होती है। हाँ, सूतक मृतक ये दो जो है, उस समय में क्या नियम पालन करने, बहुत बड़ा विषय है। उसके विषय में ग्रंथ के ग्रंथ उपलब्ध है, उसमें से जितना पालन हो सके उतना करना है। यदि संयुक्त परिवार है तो काफी की चीज पालन हो पाती है, कभी संयुक्त परिवार नहीं है, बहुत कुछ पालन नहीं हो पाता है। तो सूतक मृतक में जैसे कहते हैं भाई मंदिर नहीं जाना, ऐसा बताते हैं। हाँ हाँ, सूतक मृतक में तो भी लगेगा, जो उसमें बताया उसमें बहुत डिटेल है, कितने उस तक लगता है, कितने उस तक नहीं लगता है। और जिनको नहीं लगता है वो भी यदि खा लेते हैं उधर तो लग जाता है।
इस प्रकार की सब चीजें हैं, वो काफी डिटेल शास्त्रों में है। उसके लिए आपको वो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, किंतु जितना संभव है उसमें उतना ही पालन कर पाएंगे। उसमें यह ध्यान रखना है कि नीचे वाले नियम के लिए ऊंचा वाला नियम नहीं छोड़ दे। ये भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है कि भगवान की सेवा यदि घर में है तो हमेशा होती रहनी चाहिए, और ये यदि नहीं हो पा रही है तो उसके लिए फिर नीचे वाला नियम छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सूतक मृतक का नियम नीचे वाला है, क्योंकि वो सेवा के लिए ही है। भाई सूतक वाला आदमी सेवा करेगा तो शुद्ध नहीं है, तो कैसे अच्छी से सेवा होगी, तो अपराध होगा। तो ठीक है, अपराध होगा इसलिए सेवा ही नहीं करेंगे, वो तो गलत बात है। वो तो ऐसा हो गया कि आंख में मोतिया है तो ठीक से दिखेगा नहीं, तो ठीक है आंख ही निकाल दो। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि अपराध नहीं रोक सकते, ऐसी स्थिति आ गई तो सेवा ही मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपराध युक्त सेवा करो। कई बार भक्त सोचते कि वैष्णव अपराध होगा इसलिए वैष्णव का संग ही मत करो, क्योंकि संग करेंगे तो अपराध होगा। इसलिए माया बोलती है भाई दूर रहो, संग करोगे तो अपराध होगा, तो दूर रहोगे तो और अपराध होगा, पूरे चले ही जाओगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य विधि है, मुख्य जो कार्य है, उसके भाग रूप जो अलग अलग दूसरे कार्य हैं, वो जितना अच्छे से हो सकता है उतना करना है सामर्थ्य अनुसार। मुख्य कार्य का लोप नहीं होना चाहिए ऐसे। तो जो सूतक मृतक की भी जो वस्तु है, तो क्योंकि भगवान का अपराध होगा इस प्रकार से सेवा करेंगे अशुद्ध होकर के, तो इसलिए उसका वस्तु है। लेकिन भगवान की यदि सेवा ही नहीं हो सकती, ऐसा हो गया, तो फिर सूतक मृतक में भी सेवा करनी पड़ेगी ऐसा। लेकिन इन सब में कैसे करना है, क्योंकि वैष्णव गण हजारों सालों से ये सब नियमों के साथ सेवा करते आए हैं, तो उनके सबके उसमें काफी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। मैं श्री वैष्णव इत्यादि सब वैष्णव की भी बात कर रहा हूँ, तो वो इसको कैसे टैकल करते थे उनसे जानना काफी अच्छा रहता है। तो जैसे हमारे श्रीधर श्रीनिवास प्रभु हैं तमिलनाडु में, तो वो उनके पारंपरिक, उनके यहाँ शालिग्राम पूजा चली आ रही है श्री वैष्णव, उसमें उनके पिताजी भी श्री वैष्णव थे और सब लोग उनके घर में भक्त थे। उनके पिताजी जो सेवा पूजा रोज करते थे उनको देखे गए, वो भी कर रहे हैं। उनके वहां पे ये सूतक मृतक सब कुछ उन्होंने पालन किया। उनके पिताजी गए तब उसमें क्या क्या किया, कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब ऐसे भक्तों से जब जानेंगे तो कई चीजें ऐसी हो सकती है कि हमारे सामर्थ्य में थी लेकिन हम जान नहीं पाए थे, तो उस प्रकार से कर सकते उसमें। उसमें जो सूतक मृतक की जो बात है, विशेष रूप से देव पितृ तर्पण की जहां पर बात है, तो उसमें जो वैष्णव दीक्षित होते, जो वैष्णव हो गए हैं जो, तो वो पितृ तर्पण और देव तर्पण नहीं करते हैं। उनका तर्पण वो विष्णु और आचार्यों की सेवा करके कर देते हैं, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु है। इस विषय को स्थापित किया है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका में। सत्क्रिया सार दीपिका का आधा भाग ये स्थापित करने में कि देव पितृ तर्पण की आवश्यकता नहीं है, वो देव पितृ तर्पण भगवान की सेवा से हो जाता है। 3 कैटेगरी बताई है शास्त्र में, मनुस्मृति में। विष्णु स्वयं भगवान, उनके अंतर्गत देवता और उनके अंतर्गत पितृगण, और उसके बाद मनुष्यगण आते हैं। ये उनके लेवल्स हैं। तो इसलिए जो देव पितृ तर्पण है, यदि विष्णु का तर्पण हो रहा है, उनकी तर्पण मतलब तृप्ति, तर्पण की जो सब क्रिया है, पितृ तर्पण की बात क्या है कि वो जो सब क्रिया करके पितृ लोग संतुष्ट होंगे, इसलिए उसको तर्पण बोलते हैं। जैसे भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया बोलते हैं उसको बोल सकते हैं विष्णु तर्पण किया। तो विष्णु को विष्णु यह तोषयति, जो विष्णु को तोषण करता है, उसको देव पितृ को तोषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विष्णु को तोषण करके उनका तोषण हो गया, वो उधर पहुंच गया। सब जड़ में पानी डालने से यथा तोर मूल निषेचन ना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार चैथेन्द्रियाणाम तथेदम सर्वारहणम अच्युतेज्य। इस तरह से जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो बाकी सबको पानी मिल जाता है, ऊपर पत्ते टहनी इत्यादि सबको,
उसी प्रकार से विष्णु की सेवा करते हैं तो बाकी सबकी सेवा हो जाती है। इसलिए कैसे करते हैं देव पितृ तर्पण? उसमें तो विष्णु को भोग अर्पण करते हैं पूरा सब, जो रोज कर रहे हैं वही, और उसका प्रसाद उनको देते हैं। ये विधि है गृहस्थों के लिए। गृहस्थ नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है। तो गृहस्थ से उनके लिए विधि क्या है? विष्णु प्रसाद से देव और पितृओं को तर्पण करो, उनको संतुष्ट कर देते हैं ऐसे। और ये जो तर्पण है वो सर्वश्रेष्ठ तर्पण शास्त्रों में बताया गया है, जो विष्णु प्रसाद से होता है। भर भर के उसमें प्रमाण दिए सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में भी, और विशेष रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सतक्रिय सार दीपिका में। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री वैष्णव संप्रदाय में ट्रेन होकर के आए थे। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के वहां पे रहे थे, श्रीरंगम में उनके घर पे रहे थे 4 महीना चतुर्मास्य में। तो उनका एक लड़का था गोपाल भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु बोले इसको मुझे दे दो, ऐसा था। तो वो वेंकट भट्ट ने उनको बताया कि आप ही की सेवा में लगेगा, इस तरह से। तो उसकी ट्रेनिंग वहां पे श्री वैष्णव संप्रदाय में पूरी गुरुकुल के माध्यम से शास्त्रों में हो गई, सब धर्म अधर्म में। और वो आगे जाके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में षड गोस्वामी से एक हुए, जीव गोस्वामी के साथ। तो वो सतक्रिया सार दीपिका लिखे, और हरिभक्ति विलास भी उसमें उनका बड़ा हाथ है उसको लिखने में। सनातन गोस्वामी ने लिखी, इनके माध्यम से लिखवाई, ऐसा कह सकते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से। और ये जो 2 ग्रंथ है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कम से कम वैष्णवों को कैसे सभी क्रियाएं करनी है उसके क्रिया ग्रंथ है, जिसको हम कभी कर्मकांड ग्रंथ बोलते हैं। तो वैष्णव का कर्मकांड ये है कि कैसे करना है कम से कम वैष्णव का। तो इसलिए उसमें भर भर के प्रमाण है सब उसके। तो उसमें ये देव पितृ तर्पण इस प्रकार से करते हैं। भक्तों को घर पे बुलाओ खाने के लिए, प्रसाद के लिए, जैसे अद्वैत आचार्य ने किया था। अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाए अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए। अद्वैत आचार्य स्वयं ब्राह्मण है और हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, फिर भी क्योंकि वो परम वैष्णव है तो उनको बुला के उनको खिला के बताते हैं कि ये शास्त्र विधि है, क्योंकि ये शास्त्र में दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। तो इसलिए भक्त जो है उसके घर पे तो रोज तर्पण होता है, 3 बार रोज विष्णु को प्रसाद अर्पण होता है, और आचार्य परंपरा के माध्यम से वो महाप्रसाद होता है। तो यही चीज जो अभक्त है वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो अर्चा विग्रह को अर्पण नहीं करते। वो कहाँ पे अर्पण करते हैं? रोज। अभक्त जो धार्मिक है, जो नित्य अपना धर्म पालन करते हैं रोज का, तो नित्य धर्म में 5 महायज्ञ है, उसमें से एक है बलि वैश्वदेव। उसमें रोज स्नान के बाद आगे जैसे विधि आती है तो उसमें उनको यज्ञ करना है। यज्ञ करके उसमें जो घर में स्त्री बनाती है भोग, वो अर्पण करना है यज्ञ में। तो यज्ञ वही विष्णु है, वो यज्ञ विष्णु का स्वरूप है वहां पे। यज्ञ रूप में विष्णु है वहां पे, अर्थात अग्नि के रूप में विष्णु वहां पे है। अग्नि को विष्णु की जिह्वा बताया और अग्निकुंड को विष्णु का मुख। उसके माध्यम से वो ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग का इतना विश्वास नहीं होता है कि अर्चा विग्रह सामने है और ग्रहण कर लिया, उनको तो चाहिए कि प्लेट में से कुछ निकलना चाहिए, 4 रोटी रखी है 3 होनी चाहिए तब कुछ लिया। इतना ग्रोस जिनका विश्वास है तो वो इस पे विश्वास नहीं करेंगे कि अर्चा विग्रह के सामने रखा तो भगवान ने ग्रहण किया, उनको अश्रद्धा बनी रहेगी उसमें। इसलिए उनके लिए है कि देखो आपने यज्ञ में डाला, छू मंत्र हो गया तो उनको यहाँ खाया भगवान, अभी जो बचा वो यज्ञ शिष्ट है, तो उसको हम ग्रहण करेंगे। तो हम नहीं ग्रहण करेंगे, यज्ञ में अर्पण होने के बाद जो यज्ञ शिष्ट है वो उसको देवता को अर्पण करते हैं। विष्णु को अर्पण किया, फिर देवताओं को अर्पण किया, फिर गुरु को अर्पण किया, उसके बाद सब अतिथि जो आते हैं उनको अर्पण किया, गाय इत्यादि सबको, जो भूत है मतलब अलग अलग जीव है उनको अर्पण किया। ये सब करने के बाद स्वयं घर में लिया, वही वस्तु है। हम भी तो वही रोज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, दिखते हैं इसमें भगवान है सामने, उनको अर्पण कर रहे हैं। और उसी प्रकार से आचार्य इत्यादि के माध्यम से एक चीज हम सिटी में नहीं करते हैं जो करनी चाहिए, पता नहीं कितना संभव है, अतिथि सेवा।
अतिथि सेवा। ये जो रोज वो लोटा लेके बाहर निकलते थे, लोटा लेके बाहर निकलते थे मतलब जो आएंगे अतिथि 3 बार आवाज लगाते थे और गोदोहन के समय तक राह देखते थे। यदि कोई आता है अतिथि तो उसको पहले भोजन कराते हैं, उनका पैर धो के फिर उनको भोजन कराते हैं, ये भगवत स्वरूप ही है। उनको भोजन करा के फिर खुद करते थे। ये 5वां महायज्ञ था, पंच महायज्ञ का ये 5वां कि अतिथि को करना। तो ये शायद कम कर रहे हैं अतिथि सेवा, लेकिन बाकी 4 महायज्ञ तो इसको उनके सब भक्त करते हैं। देव, पितृ, नृ और भूता। देव, ऋषि, भूता, नृणाम, पितृणाम है ना, वो सब उसमें से 4 तो कर ही रहे हैं कम से कम, और अतिथि सेवा भी करते हैं। ऐसे प्रोग्राम करते तो अतिथि सेवा कर ही करते हैं। भगवान को बोल रहा है। हाँ, तो देव हो गया वो। देव का भी उनके द्वारा ही करेंगे। हाँ, देव, देव मतलब भगवान यहाँ पे। तो देव, ऋषि, ऋषिगण को भी हम सेवा करते हैं, रोज भागवतम कक्षा करते हैं, और अपने बच्चों को भक्ति सिखा करके ऋषि की सेवा। क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने से ऋषि ऋण जाता है। तो माधवाचार्य वहां पे बताते हैं पराशर स्मृति में, से कमेंटेटर है माधवाचार्य, तो बताते हैं कि हालांकि शास्त्र बोलते हैं कि एक पुत्र उत्पन्न करने पे ऋण चला जाता है, फिर भी श्रुति बोलती है कि 10म पुत्र माधई, 10 पुत्र करो। तो ऐसा क्यों बताती है? क्योंकि पुत्र करो की बात है। एक जो बना है, उत्पन्न किया, वो जरूरी नहीं है वो पुत्र बने, क्योंकि पुत्र तो वो है जो धार्मिक हो और इस तरह से सब धर्म की क्रिया करेगा तो पितृ को बचाएगा, उसको बोलते हैं पुत्र। तो इसलिए पता नहीं एक किया तो होगा नहीं होगा धार्मिक, इसलिए 10 करो तो एक आध तो निकल जाएगा। अभी हम समझ सकते हैं ना कि भक्त लोग कभी रोते हैं, अरे मेरा एक ही पुत्र था, वो भक्ति कर नहीं रहा है, मैं क्या करूं। किसने बोला 1 करो 10 करो पे देख तो करेगा, हमारा उद्धार करेगा। तो फिर रोना थोड़ा कम हो जाएगा। चलो 10 है, 2 लोग नहीं भी किए भक्ति, 8 तो कर रहे हैं, तो संतुष्टि रहेगी। क्योंकि माता पिता को संतुष्टि रहती है यदि पुत्र भी भक्त बने, अभी वही नहीं कर रहे हैं तो लगता है कि पूरा जीवन में क्या किया हमने, हमारा अपना कर्तव्य नहीं किया। तो 1-2 करके होते हैं तो नहीं बनते, तो सोचते हैं क्या। तो ये सब आचार्य हमारे भले के लिए कह रहे हैं कि 10 पुत्र करो, 1 तो बनेगा। जैसे हम क्या बात कर रहे थे उसमें, हाँ, तो पितृ, तो ये ऋण ऐसे चुकता होता है पुत्र को पुत्र बना करके। जैसे तो देव, ऋषि, नृणा, तो ये अतिथि सेवा से ये ऋण चुकता होता है। अतिथि सेवा करने से जो लोगों का ऋण है वो चुकता होता है। वो कैसे करने? सब कुछ भगवान के प्रसाद से, भगवान के सब में विष्णु प्रसाद है, भगवान के प्रसाद से अतिथि की सेवा करो ऐसे। और देव, ऋषि, भूत, भूत मतलब सभी अलग अलग जीव, विशेष रूप से गाय, रोज गाय के लिए हम जो डालते हैं वो उनकी सेवा है। तो वो कैसे करते हैं भक्त लोग? वो गाय को प्रसाद दो, भक्त तो प्रसाद के बिना कुछ लेते नहीं, तो प्रसाद है तो गाय को दे दिया। तो बोलते थे ना पहले, हमारे खाने से पहले गाय को देना चाहिए। सही, हमारे घर में भी होता था ऐसे, गाय को देते थे, गाय के लिए निकाल के रखते थे, गाय आएगी तो उसको देंगे। बस गाय के लिए थोड़ा सा वो प्रसाद देना है, लेकिन अर्पण किया हो, ये शास्त्र में बताया, विष्णु अर्पित गाय को अर्पण करो। ऐसे तो गाय है, और ऐसे अलग अलग जानवर को भी दे सकते हैं। कुत्ते को अपना जूठा देते हैं, ऑफकोर्स भक्त लोग जूठा छोड़ते ही नहीं, लेकिन ऐसे अन्यथा चींटियों को देते हैं, कीड़े मकोड़े सबको देते हैं। ये गृहस्थ आश्रम की बात है, भागवतम में दिया है 7म स्कंद 15वां अध्याय, वहां पे दिया हुआ है कि भक्त वैष्णव गृहस्थ को ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए कि घर से एक सांप तक भूखा नहीं जाए, एक सांप तक भूखा नहीं जाए, बाकी सबकी तो बात छोड़ो। क्योंकि वहां पे बताया कि ये सब हमारे संतान है, उनमें और हमारी संतान में अंतर ही क्या है, दोनों हमारे ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से पूरा वो वैष्णव के लिए बात हो रही है, श्रीमद् भागवतम 7म स्कंद 15वां अध्याय। इसलिए गृहस्थ के सब कर्तव्य है कि ऐसा नहीं मैं विष्णु भक्ति कर रहा हूं बस मेरे लिए सब कुछ हो गया, प्रसाद सब कुछ हमारे लिए, ये सब कुछ हमारे, उसको बांटो, उसको दूसरों को दो। तो यही वस्तु वहां पे भी थी, जो भक्त ने उनके लिए भी थी, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते इसलिए उनको पता ठीक है चलो विष्णु को अर्पण नहीं कर सकते, इधर अर्पण करो।
बात तो यही रखी। इसलिए बताया कि जो विष्णु के डायरेक्ट सेवा करते हैं उनके लिए श्रुति का एक अलग भाग लागू होता है, जिसको एकायन श्रुति कहते हैं, जो आगम शास्त्र में भी है, पंचरात्र शास्त्र में। यह आगम प्रामाण्यम में यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु, उन्होंने स्थापित किया आगम का प्रामाण्य, उसमें ये सब बता रहे हैं। तो इसलिए जो तर्पण विधि इत्यादि भी जो है वो इस प्रकार से उसके मूल रूप में ऐसे होती है। नहीं कर सकते मूल रूप में इसलिए फिर क्योंकि कई लोग भौतिक जगत में तो लोग विष्णु के द्वेषी भी होंगे ना, हमारा तो विष्णु के साथ नहीं जमती है, ठीक है तो ऐसे करो, इनडायरेक्टली इस तरह से ला करके आते हैं। ऐसे रावण और सब है तो देवता भक्त है, शिव जी के भक्त, शिव जी को ऐसे सब लोगों से पाला पड़ता है, उनकी सेवा ही ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ करके लगाना, शुद्ध करना शिव जी को, यही सेवा है। भूत पिशाच जो भी आते हैं सबको करो, ये सेवा दी है भगवान ने उनको। शिव जी परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथाशम, उनको भी लगाते चलो आ जाओ, ऐसा करके करते हैं। उनको कैसा लगता होगा हृदय में, अरे ये रावण आया और मांग रहा है कि, रावण तो प्रार्थना कर ही होगा ना भगवान राम को मार दो। अब मैं जिनका हमेशा स्मरण कीर्तन यही करता रहता हूँ हमेशा 24 घंटे, जिसके कारण मैं कोई एक घर में नहीं रहता, केवल पेड़ के नीचे रहता हूँ, उसको मारने के लिए वर मांग रहा है, क्या करूं? बाणासुर को वर दिया। ठीक है सेवा है तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर उनको प्रसन्नता भी होती है कि हाँ इससे मेरे भगवान राम की प्रख्याति बहुत बढ़ जाएगी कि रावण जैसे इस असुर को मार दिया, देखो महान है राम। इस तरह से उनको लगता है चलो ठीक है इससे कुछ अच्छा ही होगा, भगवान राम की प्रसिद्धि बढ़ेगी, भगवान कृष्ण की प्रसिद्धि बढ़ेगी, 1000 हाथ वाले बाणासुर को हटवा करके। एक्चुअली उसमें तो प्लानिंग थी बाणासुर के केस में तो, कि भगवान कृष्ण ने नृसिंहदेव के रूप में वर दिया था ना प्रहलाद महाराज का, आपके सब लोग को मैं भक्त बनाऊंगा, तो बाणासुर तो असुर बन गया, क्या करेंगे? तो भगवान शिव जी का भक्त, तो इधर से शिव जी प्लानिंग कर दिया कि चलो इसको मैं 1000 हाथ देता हूँ, बाद में आप ही उनको मारेंगे, तो इसका घमंड टूटेगा तो भक्त बनेगा। ऐसा करके जबरदस्ती भक्त बना दिया उसको। ये सब आध्यात्मिक प्लानिंग चलती है देवी देवता और सबके बीच में, खासकर शिव जी और कृष्ण के बीच से बहुत प्लानिंग चलती है। इसीलिए बताया ना कि शिव जी और कृष्ण भेद नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है, बहुत सारे शास्त्रों में बताया। तो कई बार लोग बोलते हैं ना हमको, आप लोग कृष्ण और शिव में भेद क्यों करते हैं? शास्त्रों में जैसा बताया अभिन्न है दोनों, तो इस प्रकार से अभिन्न है कि भक्त और भगवान इस प्रकार से अभिन्न है कि एक के हृदय में दूसरा, दूसरे के हृदय में पहला, वो कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो जो एकदम बहुत ही प्रेम करते उसको हम बोलते हैं ना दो जिस्म एक जान, एक ही है, वो तो एक ही है। ऐसे बिजनेस में भी होता है ना, पिता पुत्र एक ही गिना जाता है, तो पिता ने बोल दिया ना तो बोलो नहीं पुत्र आ रहे, अरे वो एक ही है ना, ऐसा बोलते हैं। उस प्रकार से एक बताया गया शिव जी और कृष्ण को। तो ऐसा है। चलिए बहुत इधर उधर की बातें हो गई इसमें, तो शुचि मुचि का तो अभी केवल फाउंडेशन रखा, आगे देखते हैं। ठीक है यहाँ पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मौत हो गई तो वो में मंगल आरती वगैरह कर सकते हैं रात को? ये प्रैक्टिकल विषय है ना, घर की बात कर रहे हैं कि यहाँ के? घर में आपके मंगल आरती चलती है रोज? कर ले तुरंत, अभी तो ऐसे ही जवाब दूंगा। बात घर में, हाँ ऐसे। एक काम करें, श्रीधर श्रीनिवास प्रभु का नंबर मैं आप सबको देता हूँ, उनको सीधा पूछ लीजिए, उनके पास ये क्या है प्रैक्टिकल वस्तु है ना, उन लोगों ने इन चीज को अनुभव किया है उनके घरों में, तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे सीधा। कुछ हो सकता है ऐसा दे दें तो ऐसा कर लो, नहीं यहाँ पे तो ऐसा चला भी लिया तो चला लो, क्योंकि ये भक्ति है, प्रैक्टिकल वस्तु है, केवल सिद्धांतों के ऊपर नहीं चलते। सिद्धांत है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करते हैं, तो इसलिए इसमें जो सब अनुभवी पारंपरिक आचार्य लोग रहते हैं वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो उनको पूछो कितना सामर्थ्य, वो सामर्थ्य देख करके इसमें तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा करके कर लेंगे चल जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं।
क्या मंदिर में? मंदिर खोलना चाहिए कि नहीं खोलना, वही पॉइंट है ना कि वो अपराध होता है। हम अशुद्ध हो गए, मंदिर तो हमेशा शुद्ध है, हम है कि नहीं मंदिर शुद्ध है, लेकिन हम अशुद्ध हो रहे हैं ना। पॉइंट जैसे आप स्नान नहीं किए, जैसे आप स्नान नहीं किए, सुबह मल त्याग करके स्नान नहीं किए, तो क्या खोलना चाहिए मंदिर? नहीं खोलना चाहिए। उस प्रकार की अशुद्धि की बात है तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पॉइंट है। क्या? हाँ, वो सब उसकी फिर डिटेल की बात हो गई। पॉइंट ये अब भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन क्या आप मल त्याग करके फिर बोलोगे भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, मैं तो स्नान नहीं कर सकता, सेवा करूंगा? वही, हाँ वही वही पॉइंट है। इसलिए मैं इस उदाहरण से समझा रहा हूँ कि पॉइंट यह है कि भगवान की सेवा तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन आप मल त्याग किए है, अशुद्ध है पूरा, और स्नान कर नहीं सकते, ऐसा हो गया आपका कुछ बीमारी के कारण जो भी है, तो क्या आप सेवा करोगे अल्टर में? खोलोगे अल्टर को? ये प्रश्न रहेगा। हमारे मारवाड़ी समाज में जैसे बेटियां होती है उनसे हम करवाते हैं, वो सही है? बेटियां होती हैं उनसे करवाते हैं घर में, दीक्षित है तो ठीक है, दीक्षित नहीं है तो सोचना होगा। और इस केस में बेटियों को करवा सकते नहीं करवा सकते, वो चीज श्रीधर श्रीनिवास से भी जानिए कि कितना लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, बेटियों को कितना लगता है नहीं लगता है, वो भी देखना होगा। वो परंपरा अनुसार आपके जो आ रहा है उस प्रकार से रहेगा, उसमें अलग अलग वो है, संप्रदाय अनुसार आता है। क्या शुक्लवृत्ति आपने बताया, शुक्ल वृत्ति कौन कौन सी है? क्या इसकी चर्चा सूरत में करनी चाहिए? डर नहीं जाए सभी लोग, तो यहाँ रह रहे हैं तो फिर हमको तो मतलब जो सामर्थ्य हो कर सकते हो। तो क्या शुक्ल वृत्ति में क्या है, शास्त्र में जो दी है मनुस्मृति इत्यादि में, ब्राह्मण के लिए पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, क्षत्रिय के लिए टैक्स से आया हुआ धन है उससे, वैश्य के लिए कृषि गोरक्षा वाणिज्य, और शूद्र के लिए द्विज शुश्रूषा, या तो शूद्र के लिए जो अलाउड वस्तु करना। अभी आप बोलेंगे ये तो सब जगह हो सकता है, लेकिन उसकी डिटेल दी है वहां पे। जैसे ब्राह्मण है तो याजन अर्थात दूसरों के लिए संस्कार इत्यादि अनुष्ठान करके जो प्राप्त होता है दक्षिणा में, उससे अपना जीवन कर सकता है। लेकिन किसका याजन नहीं करना है, वो लिस्ट सुनेंगे तो सोचेंगे कि सूरत में 2 करोड़ लोग, यदि 9 करोड़ लोग हैं तो शायद 9,000 का भी याजन नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वैश्य में सोचेंगे हाँ वाणिज्य, तो हम तो वाणिज्य ही करते हैं, लेकिन वाणिज्य किस वस्तुओं का करना है, कैसे करना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना देना है, वो सब वर्णन सुनेंगे तो सोचेंगे कि भाई हम तो कहाँ पालन कर रहे। इसलिए शुक्ल वृत्ति रहेगी नहीं फिर। इसलिए विचार ये है कि उसको चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा मनुस्मृति से होगी, मनुस्मृति में उसकी डिटेल दी है। वो पैरामीटर्स में आते नहीं आते, उस पैरामीटर्स में आते नहीं आते, ज्यादातर लोग नहीं आते। कितनी हद तक शुक्ल है, द्रव्य से शुक्ल है, कम से कम, चलो जैसे अभी कपड़े बेचने का बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम कपड़े बेच रहे हैं, दारू तो नहीं बेच रहे हैं, उस तरह से शुक्ल है। लेकिन अभी कपड़े में क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है, कैसा बेचना है, कहाँ से लाना है, जैसे कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन आपका जो ये धागा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, मशीनें लगा करके सब, उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या हो रही है, वो बहुत ही अशुचि वस्तु है। वो बनाने में जो लोग लग रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उससे उनके पाप हमको मिलते हैं। ये सब बहुत सारी सूक्ष्म चर्चाएं रहती है। उसको बेचने में आप कितना ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो, ये सब चीजें रहती है। तो इसलिए, और कोई तो सीधा कपड़ा ही नहीं बेच रहा हो तो दारू बेच रहा है, हुआ बेचने का ही काम। अभी जैसे वैश्य है, वो लोग यदि रेस्टोरेंट बनाते हैं तो वैश्य का कार्य नहीं है, वो खाना बेचा नहीं जाता है, उससे काफी मिल रहा है।
तो अभी मैं ये मात्र वाक्य से कितने लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, कि वैश्य के लोग तो रेस्टोरेंट खोले बैठे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट, हाँ, वैष्णव भी खोल रहे हैं, तो और क्या, जो भी खोल रहे हैं सब गलत है। शास्त्र के अनुसार वो नहीं है ना, हम बात क्या कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार की नहीं। शुक्ल वृत्ति बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, उसको शुक्ल वृत्ति नहीं बोला जाएगा। अब ये बोलो भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उतना हद तक बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको करना पड़ रहा है इसलिए वो शुक्ल वृत्ति हो गई, वो तो गलत बात है ना। ऐसा, इसलिए और चर्चा नहीं करेंगे। नहीं तो वैष्णव के वो दोष लगेंगे कि भाई वैष्णव, ये वैष्णव भी कर रहा है तो वो भी गलत है, वैष्णव कर रहा है तो क्या? गलत है, वो गलत है। सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग पहले वो महाराज होते थे ना, वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, वो अनुष्ठानों में जाके कुकिंग करनी होती है, महाराज उसके लिए होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या आपको लगता है हम ऐसी क्लासें बार बार रखें? क्योंकि वो ये जो बिल्कुल गहराई से सूक्ष्म बातें बताई वो हमें काफी जरूरत है, ऐसा ही विषय पहली बार सुन, और हमारे आध्यात्मिक दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है ये सब चीजें सुनी। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है हम कुछ कारण से पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, हमें तो पता चलना चाहिए। तो हो सकता है शहर में हम काफी चीजें से फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट शुचि मुचि क्या होता है कुछ तो पता चले कि क्या धर्म होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो बहुत अच्छी तरह गुरु ने बताया, और ये एक क्लास काफी नहीं है, भगवान की कृपा होगी और गुरु जी की इच्छा होगी तो बार बार हम नियमित रूप से ऐसी क्लास रख सकते हैं। और अभी हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है तो वो लेक्चर भी सुन सकते हैं, और जितना अधिक से अधिक हम इसका पालन करें उतना अच्छा, जितना हमसे हो सके उतना अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं हो इसको इतना शहर में रह के इतनी सब चीजें संभव, इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी वर्णाश्रम काम को, इसलिए इच्छा थी कि एटलीस्ट भक्तों को खूब यही बात है ना, प्रभुपाद की इसलिए इच्छा थी कि भाई वर्णाश्रम काम होना चाहिए, क्योंकि शहर में रह के भक्त ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट कम से कम वर्णाश्रम काम, जैसे नंदग्राम है, आप इस चीजों का बहुत अच्छे से भगवान के कुएं बनाए गए हैं पानी के लिए, और लेकिन एटलीस्ट जितना हम लोग से पालन हम जितना करें और बिल्कुल हृदय से हम भक्ति करें, क्या पता भगवान की कृपा होगी, हमारे गुरु की कृपा होगी, आचार्य की कृपा होगी, तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं या अज्ञानता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वो तो एटलीस्ट कम से कम नहीं करेंगे। तो प्रभु जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार उनकी स्वागत करने के लिए कृष्ण हम लोग उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद का एक कारण वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि भक्तों के जीवन में आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती है, मानसिक रूप से बहुत समस्याएं रहती है, या तो शारीरिक से कुछ ना कुछ समस्या आकर के डिस्टर्ब करती रहती है बहुत। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है वित्त गलत जगह से आ रहा है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे जहाँ से आया वहाँ जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे और वकील ले जाएंगे, क्योंकि गलत जगह से आ रहा है तो सेहत खराब होगी तो डॉक्टर को जाएगा, और केस हो जाएगा तो वकील को जाएगा। तो क्योंकि वित्त खराब है उसके कारण जो पाप लगता है वो सब हमको भोगना पड़ता है। तो इसलिए यदि वर्णाश्रम के माध्यम से यदि जाते हैं तो वित्त का माध्यम यदि शुद्ध होने लगता है ज़्यादा, तो उसके कारण भी भक्ति में कम डिस्टर्बेंस आए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं गुरु जी, कैसे हमारी कमाई का साधन भी कैसे प्योर होना चाहिए जो भगवान स्वीकार करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में ये सब चीजों को प्रकाशित नहीं किया, कि प्रभुपाद जी ने जहाँ पे समझ रहे थे कि कैसे वेस्टर्न देश में और हमारे आजकल लोग फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन अगर जो भक्त गंभीरता से फॉलो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हमें बहुत अच्छी तरह फॉलो करना है, तो हमें ये हरि भक्ति विलास और ऐसे सब क्रिया
क्या नाम है? सार दीपिका सत्स- प्रभुपाद ने प्रकाशित किया अपनी पुस्तकों में, हाँ, और ज्यादा डिटेल यहाँ पे ज्यादा मिलेगी डिटेल सब। हमें यहाँ मिलती है, हम वो कर सकते हैं। पॉइंट यही कहने का कि प्रभु जी ने बताया कि भगवान अति पवित्र, परम पवित्र हैं, और हम जहाँ तक हो सके इन चीजों को फॉलो करें तो अच्छा है। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद की तरफ से है।